जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग खंड एक छत्तीसगढ़ का सामान्य परिचय वाला जो पार्ट है विशिष्ट अध्ययन का खंड एक वो आज स्टार्ट करेंगे। तो धीरे धीरे हम लोग जैसे भी करके ये पूरा पुस्तक जो है कंप्लीट करेंगे। तो चैनल पे बने रहिएगा। एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट ऐसा करके हम लोग वीडियो लाएंगे। तो कोशिश करेंगे जितना लंबा हो सके एक बार में हम लोग करेंगे, ताकि क्या होगा कि आप एक बार एक वीडियो उठाएं और जितना समय दे पाए उतने में क्या है आपका कम से कम समय में अधिक से अधिक चीज़ें आपको मिल सकें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपके और दोस्तों को भी इससे बहुत लाभ होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं यहाँ पे छत्तीसगढ़ का सामान्य परिचय। सामान्य परिचय में यहाँ पे एकदम सामान्य चीज़ें जो आपके एग्ज़ाम में, कोई भी एग्ज़ाम में जनरली पूछ ली जाती हैं, ये फैक्चुअल होती हैं एक्चुअल में, है ना। फैक्ट बेस्ड होता है, तो ये चीज़ें आपके एग्ज़ाम में अक्सर आ ही जाती हैं। जैसे आपका गठन कब हुआ था छत्तीसगढ़ का, ठीक है, छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है, जनसंख्या कितनी है। तो ये सब चीज़ें जो हैं, देश की जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग जो है छत्तीसगढ़ का है, ये सब क्वेश्चन जो है अक्सर कुछ एग्ज़ाम्स में जनरली देखिए यहाँ पे पूछ लिए गए हैं। तो ये थोड़ा सा देखते हुए ही चलेंगे। तो सबको पता होगा गठन होगा आपका 1 नवंबर 2000 को। नवा रायपुर अटल नगर जो है आपका राजधानी है छत्तीसगढ़ का। 2,55,045, सॉरी 2,55,45,198, यानी 2,55,45,198, ये डाटा याद रखिए गया। सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग है ना। अभी सेंसस अभी नहीं हुआ, जनसंख्या जनगणना नहीं हुआ है, तो अभी ये जो चल रहा है वही डाटा है। वर्तमान में लगभग 3.25 करोड़ के आसपास जनसंख्या अनुमानित है। देखिए देश की जनसंख्या का ये 2.11% जो है रखता है, जिसमें पूरे देश में 16वां स्थान रखता है छत्तीसगढ़। ठीक है, इससे मतलब 15 ऐसे जिले जो हैं जिनकी जनसंख्या छत्तीसगढ़ से अधिक है। कुल क्षेत्रफल है 135,191, कहीं कहीं पे 192 देखने को मिलता है। तो ये 135,191, 192 जो भी है आप याद रखिएगा वर्ग किलोमीटर पे। देश का 26वां क्रम का राज्य है, 26वां क्रम का राज्य है, ध्यान रखेंगे। जब 26वां राज्य बना है वो है आपका छत्तीसगढ़। मातृ जिला है आपका मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से ही अलग हुआ है। 26 के बाद जो 27वां 28वां जो है उसी समय बना था उत्तराखंड और झारखंड, याद रखिएगा उसी समय पे। और 9वीं पंचवर्षीय योजना के तहत बना था, जो 1997 से लेकर 2002 के बीच में था। याद रखेंगे 1997 टू 2000। तो ये जो है राज्य के अधिनियम याद रखिएगा। यहाँ पे मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 ऐसा लिखिएगा। क्यों? क्योंकि उस समय छत्तीसगढ़ नहीं था, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का भाग था। तो मध्य प्रदेश में जो अधिनियम बनेगा उसके अकॉर्डिंग तो ये छत्तीसगढ़ वहाँ से अलग होगा ना। तो कभी एग्जाम में पूछ दिया जाए कि इनमें से किस अधिनियम के द्वारा छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था, तो मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा ऐसा लिखिएगा। वहाँ पे ऑप्शन में दे देगा छत्तीसगढ़ पुनर्गठन अधिनियम, तो ये नहीं होगा। ठीक है, ये मध्य प्रदेश होगा उस समय, क्योंकि वो मध्य प्रदेश का हिस्सा था, तभी तो अलग होगा ना। ठीक है, छत्तीसगढ़ जो है देश के कुल क्षेत्रफल का 4.11% जो है रखता है। यहाँ देखो 2.11% जनसंख्या की दृष्टि से और 4.11% जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से है। और मध्य प्रदेश जो है, सॉरी, ये जो आपका छत्तीसगढ़ जो है मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल का कितना हिस्सा है आपका 30.47%, यानी लगभग मान के चलिए 1/3। ऐसा याद रखेंगे तो याद रखने में आपको आसानी होती है। 1/3 यानी 30% उसका लगभग लिया था। अब क्या है, भारत में जो है 9वां जो है स्थान जो है रखता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। छत्तीसगढ़ 9वां स्थान रखता है। इससे पहले क्या था, जम्मू कश्मीर जब एक था ना, यहाँ पे जब जम्मू कश्मीर हम लोग ऐसा देखते हैं, तो जम्मू कश्मीर जब यहाँ पे जो है एक था, लद्दाख यहाँ से अलग नहीं हुआ था ऐसा। ठीक है, जम्मू कश्मीर जब ये पूरा जम्मू कश्मीर था ना, तो उस समय जम्मू कश्मीर का जो क्षेत्रफल था वो काफ़ी बड़ा था, जो छत्तीसगढ़ से अधिक था, इसलिए ये 10वां क्रम का होता था। अभी जो है छत्तीसगढ़ जो है 9वां क्रम का है। यहाँ देखने वाली बात ये भी है कि अगर ये 90वें क्रम में आता है तो इनमें और कौन कौन से राज्य हैं जो पहले, दूसरे या तीसरे क्रम में आते होंगे। तो ये अक्सर कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो सभी को पता होगा राजस्थान। ठीक है, राजस्थान तो सभी को पता होगा कि सबसे बड़ा राज्य है, तो राजस्थान जो है सबसे बड़ा राज्य है। दूसरा है मध्य प्रदेश जिससे अलग हुआ है। तीसरा है आपका महाराष्ट्र। ठीक है, याद रखेंगे राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र काफ़ी बड़े जिले हैं। और उसके बाद आता है सबसे अधिक जिलों वाला जो प्रदेश है उत्तर प्रदेश। 4 याद हो गए होंगे। अब देखते हैं राजस्थान से जुड़ा ही है आपका आपका गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश,
ओडिशा। हम लोग का पड़ोसी जो राज्य है सबसे ज़्यादा जिसके साथ सीमा साझा करता है छत्तीसगढ़, ओडिशा छत्तीसगढ़ से क्षेत्रफल की दृष्टि में बड़ा है। याद रखेंगे, ऐसे ही कन्फ्यूज़न अक्सर होते हैं। तो भारत का क्षेत्रफल जो है विश्व के कुल क्षेत्रफल का, ठीक है, भारत का जो क्षेत्रफल है विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.43% है। तो भारत का क्षेत्रफल ना, पूरे भारत का, ना कि छत्तीसगढ़ का। ठीक, चलिए राज्य का प्रतीक जो परिचय है वो देख लेते हैं। तो स्थापना दिवस कौन से दिन मनाया जाता है? 1 नवंबर, ऑब्वियसली, है ना। राष्ट्रीय पक्षी पहाड़ी मैना सभी को पता होगा। वन भैंसा जो है राजकीय पशु है, राजकीय। जो वृक्ष है साल या सरई भी बोलते हैं इसको, याद रखेंगे, सरई। सरई या साल दोनों ऑप्शन देगा तो सेम चीज़ है। ठीक, राज्य का प्रतीक वाग्य है गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। जब भूपेश बघेल सरकार था ना, उस समय ये नाम दिया गया था। तो अभी जो है रिसेंट में, अभी फिलहाल शायद ये चेंज नहीं हुआ है, तो देख लेंगे अगर कुछ अपडेट होता है तो इसको अपडेट कर सकते हैं। हालांकि ऐसे क्वेश्चन जनरली नहीं पूछे जाते, लेकिन हो सकता है कुछ क्वेश्चन आ सकें। देखिए राज्य की जो आकृति है वो हिप्पोकैम्पस यानी समुद्री घोड़े के समान है ना, समुद्री घोड़े के समान, दरियाई घोड़े के समान नहीं, जिसको हिप्पोपोटामस बोलते हैं वैसा नहीं, हिप्पोकैम्पस। ठीक है, और समुद्री जो घोड़ा होता है ये एक प्रकार की क्या होती है? मछली, मछली होती है ना, ध्यान रखेंगे, ये एक प्रकार की मछली होती है। राजकीय गीत कौन सी है आपकी? अल्पा पैरी के धार महानदी है अपार वाला जो गाना है ना, उसमें से अक्सर ध्यान दीजिएगा, उसमें से क्वेश्चन आपके आने की संभावना बनी हुई है, आ भी सकता है, ध्यान रखेंगे। तो छत्तीसगढ़ राज्य भाषा दिवस जो है 28 नवंबर को मनाया जाता है। ध्यान रखेंगे 1 नवंबर को गठन हुआ था, 28 नवंबर को राज्य भाषा दिवस मनाया जाता है। राजकीय फसल ऑब्वियसली धान ही होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा धान यहाँ पे उत्पादित होता है। और भारत संघ में धान का कटोरा किसे कहा जाता है? ये है आपका छत्तीसगढ़, जो कई बार कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। यहाँ कुछ प्रशासनिक जानकारी हम लोग देखते हैं, जिसमें हमको देखने को मिलता है कि कुल संभाग कितने हैं अपने? 5 है। संभाग में कोई चेंजेस नहीं हुए हैं, जबकि जिला जो है आपका 33 हो चुका है। 33 जिले जो है 33 हो चुके हैं। अब बस्तर संभाग जो है 7 जिलों वाला हुआ करता था, ठीक है, जो क्षेत्रफल के आधार पे सबसे बड़ा है। ध्यान रखेंगे सबसे बड़ा संभाग अभी भी बस्तर है। और सबसे छोटा जिला याद रखेंगे, पहले जिला जो है कुछ और था, ठीक है, लेकिन अभी वर्तमान में शक्ति जिला जो है 33 जिलों के अनुसार, याद रखेंगे 33 जिलों के अनुसार शक्ति जो है सबसे छोटा है। और सबसे बड़ा जो जिला है आपका बीजापुर अभी है, पहले अलग था, ध्यान रखेंगे। तो बीजापुर और शक्ति याद रखिएगा। सबसे बड़ा तहसील जो है पौड़ी उपरोना जो है आपका कोरबा में पड़ता है, कोरबा तहसील में जिले में पड़ता है। सबसे बड़ा विकासखंड ये सब क्षेत्रफल के आधार पे है ना, ये जितना जो है क्षेत्रफल के आधार पे बिल्हा पड़ता है। बिल्हा 2 भागों में बटा है, दक्षिण बिल्हा और उत्तर बिल्हा, जो बिलासपुर जिले में आता है। राज्यसभा सीटें जो हैं आपकी 5 हैं, और लोकसभा की टोटल सीटें यहाँ पे 11 हैं। याद रखेंगे 11 + 5 ऐसा करके है ना। कुल लोकसभा सीट 11, राज्यसभा सीट 5, तो टोटल 16 सांसद यहाँ से चयनित या निर्वाचित होते हैं, ऐसा ध्यान रखेंगे। ठीक, राज्यसभा के लिए 5 और लोकसभा के लिए 11 जो सीटें हैं उसके अनुसार। विधानसभा की वहीं पे सीटों को देखा जाए तो टोटल 90 सीटें हैं, जिसमें एसटी कैटेगरी के लिए 29, एससी कैटेगरी के लिए 10 एंड अनरिजर्व के लिए 51 जो है यहाँ पे चयनित या क्या कहना चाहिए निश्चित की गई है। अभी देखिए यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो D.N. सहाय, श्री D.N. सहाय, दिनेश नंदन सहाय जी जो थे आपके प्रथम जो है राज्यपाल थे। दूसरा जो आपके प्रथम मुख्यमंत्री थे वो अजीत प्रमोद जोगी जी हैं। तीसरे देखेंगे प्रथम उप मुख्यमंत्री अक्सर पूछ लिया जाता है तो श्री T.S. सिंहदेव जी। ठीक, इससे पहले कोई भी उप मुख्यमंत्री नहीं हुआ करते थे, ये प्रथम बने थे उस समय पे। अब देखते हैं श्री महेंद्र बहादुर सिंह जो क्या थे आपके प्रोटेम स्पीकर थे। ये सभी प्रथम है ना, प्रथम प्रशासनिक अधिकारी या पदाधिकारी जो भी आपके प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष श्री राजेंद्र प्रसाद शुक्ल। याद रखेंगे जैसे विधानसभा हो गया ना, है ना,
वैसी। उसके उपाध्यक्ष देखेंगे तो श्री बनवारी लाल अग्रवाल जी। गृह मंत्री श्री नंद कुमार पटेल जी। प्रथम शिक्षा मंत्री जो थे आपके श्री सत्यनारायण शर्मा जी। वहाँ पे मुख्य न्यायाधीश को देखेंगे श्री डब्ल्यू ए शशांक। लेकिन कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश अगर पूछ लिया जाए तो श्री R.S. गर्ग जी। यहीं पे अक्सर क्वेश्चन जो है फंसता है। मुख्य ये जो है आपके कार्यवाहक थे, ठीक, और मुख्य न्यायाधीश हैं ये। तो शशांक जी जो है मुख्य न्यायाधीश और जो है गर्ग जी जो हैं आपके प्रथम मुख्य न्यायाधीश लेकिन कार्यवाहक के रूप में थे। प्रथम महाधिवक्ता वो थे आपके श्री रविंद्र श्रीवास्तव। वो आपके वर्तमान में प्रफुल्ल कुमार भारत जो हैं आपके महाधिवक्ता हैं। श्री अजय कुमार सिंह, ध्यान रखेंगे निर्वाचन आयुक्त थे आपके अजय कुमार सिंह जी। प्रथम सूचना आयुक्त थे आपके श्री A.K. विजयवर्गीय। उसके बाद देखते हैं पुलिस महानिदेशक जी जो हैं श्री मोहन शुक्ल SM शुक्ल। मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष श्री K.M. अग्रवाल जी। लोक आयुक्त श्री न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी अग्रवाल जी। और वहीं पे मुख्य सचिव श्री अरुण कुमार जी थे। यहाँ पे देखते हैं मुख्य सचिव श्री अरुण कुमार जी थे। उसके बाद जो आपके महिला आयोग के अध्यक्ष श्री हेमवंत पोर्ते जी। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे महिला मंत्री जो छत्तीसगढ़ राज्य में है ना, ये मध्य प्रदेश की थी, है ना, प्रथम महिला जो थी मध्य प्रदेश की, और जो है छत्तीसगढ़ राज्य में प्रथम महिला जो आपकी मंत्री बनी थी वो हैं श्रीमती गीता देवी सिंह। महिला एवं बाल विकास उनका जो विभाग था वो था। प्रथम महिला सांसद ऑब्वियसली इनको सभी को पता होगा, मिनी माता जी। और छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक बार सांसद बन चुके हैं स्वर्गीय विद्याचरण शुक्ल जी, जो 9 बार। अभी तक इनका रिकॉर्ड फिलहाल किन्हीं ने नहीं तोड़ा है। यहीं पे छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग है ना, PSC के जो अध्यक्ष पहले जो बने थे वो श्री मोहन शुक्ल जी थे। और गौ सेवा के आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे पवन दीवान जी। राज्य विद्युत नियामक आयोग के प्रथम अध्यक्ष SK मिश्र जी। प्रथम व्यक्ति जो किसी राज्य के मुख्यमंत्री बने, ध्यान रखेंगे, पंडित रविशंकर शुक्ल जी, जो मध्य प्रदेश में बने थे, है ना। छत्तीसगढ़ एक्चुअल में क्या है, जब हम लोग इतिहास पढ़ते हैं तो छत्तीसगढ़ में ऐसे व्यक्ति हैं ये जो क्या थे, छत्तीसगढ़ के निवासी होते हुए आपके मुख्यमंत्री के पद पे रहे। सबसे पहली बार ये जो है एक्चुअल में शिक्षा मंत्री के पद में आए, और जैसे ही कुछ दिनों के बाद ही 15-16 दिन के बाद ही ये जो है आपके शिक्षा मंत्री से हट के क्या बन गए, आपके मुख्यमंत्री के रूप में जाने गए। वो इतिहास में हम लोग थोड़ा देखेंगे इसके बारे में, है ना। तो प्रथम व्यक्ति जो किसी राज्य के राज्यपाल बने वो हैं आपके E. राघवेंद्र राव जी। वहीं आपके मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष बने जो हैं मथुरा प्रसाद दुबे जी। एंड लास्ट आपका पहला विधानसभा अध्यक्ष बने वो हैं घनश्याम सिंह गुप्ता जी, जो मध्य प्रदेश के थे। ये चारों नाम आपको बार बार आपको देखने को मिलेगा आधुनिक छत्तीसगढ़ के इतिहास में, ठीक। अब देखते हैं पंचायती राज की जो संस्थाएं हैं। अब जितने जिले कितने हैं आपके, 13 जिले हैं। तो 13 जिलों में 33 जिले हैं, तो 33 के 33 जिलों में आपकी जिला पंचायत उपलब्ध है। जनपद पंचायत 146 हैं और ग्राम पंचायत 11,664 हैं। ये अभी आपका अब डाटा जो है वर्तमान में थोड़ा अपडेट और कर सकते हैं, कुछ चीज़ें यहाँ पे अपडेट हुई हैं। जनसंख्या जनगणना देख लेंगे, लेकिन बाकी ये भी याद रखेंगे तो काफ़ी है। जनगणना देखते हैं 2011 के अनुसार ही है। 10.967 जो है गांव की जनसंख्या जो है 20,126। वहीं पे पंचायत विभाग में देखते हैं तो 11,664, और यहाँ पे नगरीय निकाय विस्तार उपरांत जो है 11,651, और गांव की संख्या जो है 20,234 है। नगरीय निकाय की बात करें तो यहाँ पे देखते हैं टोटल अभी वर्तमान स्थिति में 14 नगरीय निकाय हो चुके हैं, और आपके 14 नगरीय निकाय जो है यहाँ पे छत्तीसगढ़ में 48 नगर पालिका है और 122 जो है नगर पंचायत यहाँ पे देखने को मिलता है। रायपुर जो है सबसे पहली बार जब नगर पालिका बना तो उस समय उसकी डेट थी 17 मई 1867, भारत के आज़ाद होने से
पहले। वहीं प्रप्रथम नगर निगम भी रायपुर ही बना है, जो 26 अगस्त 1967 में बना। देखिए लगभग 100 साल की बात है ये, ठीक। 17 मई एंड 26 अगस्त 1967, 1867। अब देखते हैं छत्तीसगढ़ प्रशासन के विभिन्न भवनों के नाम। तो महानदी भवन जो है आपका मंत्रालय, म से म हो गया, मंत्रालय एवं सचिवालय जो है नाम का भवन है। इंद्रावती भवन जो है संचालनालय है, ठीक, रायपुर में जो है, नया रायपुर में। मिनी माता भवन जो विधानसभा का भवन है, उसका नाम मिनी माता है। करुणा जो है मुख्यमंत्री निवास है। संगवारी विधायकों का क्या है, विश्राम गृह है। पहुना यानी होता है मेहमान, मेहमान कौन है, राज्य शासन का विश्राम गृह। वहीं पे संजीवनी किससे जुड़ा हुआ है, हॉस्पिटैलिटी से, इसलिए राज्य का चिकित्सालय का नाम है। संवेदना किससे जुड़ा हुआ है, विधानसभा के अध्यक्ष जी का निवास होता है वो। सोना खान जो है खनिज भवन हो गया, ठीक, सोने की खान है, खनिज है ना। मिनी माता जो है मितानिन जो है आपका जिला पंचायत जो रायपुर है उसका नाम है। वहीं पे रामगिरी जो है पीएचई मुख्य अभियंता कार्यालय है रायपुर में। तो ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट बन सकता है, ये थोड़ा ध्यान देंगे, ठीक है। ये सब चीज़ें इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं। आगे यहाँ पे देखने को मिलता है आपका महात्मा गांधी भवन। ये कहाँ पे है, निगम मुख्यालय है आपका रायपुर में। अरण्य भवन अरण्य मतलब होता है वन विभाग का हो गया। रेणुका भवन जो है निगम प्रवेश द्वार है आपके रायपुर का। पुरखौती मुक्तांगन, पुरखौतियों के लिए जो छत्तीसगढ़ की संस्कृति, कला, पुरातत्व, संरक्षण आदि के संवर्धन के लिए जो जगह है ना, मुक्तांगन ऊपर वाला जो रायपुर में है वहाँ पे है। और शिवनाथ भवन है आपका जल संसाधन विभाग कार्यालय, प्रमुख अभियंता नया रायपुर। और वहीं पे जल संसाधन विभाग कार्यालय प्रमुख अभियंता रायपुर का पूर्व नाम सिहावा भवन था। ध्यान रखेंगे सिहावा भवन था, वही आपका शिवनाथ भवन बन गया। दोनों नदियों के नाम से ही जुड़ा हुआ है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। अब देखते हैं छत्तीसगढ़ की कुछ प्रमुख उपाधियां है ना, कुछ उपाधियां देखते हैं। तो इसमें प्रवर्तक और उनकी उपाधियां। तो देखिए छत्तीसगढ़ के सहकारिता पुरुष कहलाए जाते हैं और सहकारिता के जनक, दोनों में याद रखिएगा अंतर है। तो सहकारिता के पुरुष कहलाए जाते हैं आपके राम गोपाल तिवारी जी, लेकिन ठाकुर प्यारेलाल जी जो हैं आपके सहकारिता के जनक हैं। तो ये प्रथम है और ये द्वितीय है, ऐसा याद रखेंगे थोड़ा सा, ठीक। अक्सर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे ही। वहीं पे सिर्फ दुर्ग जिले की बात हो तो पंडित रत्नाकर झा जी जो हैं आपके सहकारिता के जनक कहलाते हैं। वहीं रायपुर जिले में अगर बात की जाए तो वामन राव लाखे जी। छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता के जनक, पत्रकारिता जो है आपके माधवराव सप्रे जी से ही स्टार्ट हुई है ना। वहीं पे छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे सभी जानते होंगे, हनुमान सिंह, ठीक है। भगत सिंह को जानते होंगे, परशुराम सोनी जी। और तात्या टोपे जो हैं आपके गुंडाधुर आपके हैं। ये तीनों तो आपको आसानी से याद होगा। छत्तीसगढ़ के गांधी जी जो हैं पंडित सुंदरलाल शर्मा, सभी को लगभग पता होगा। लेकिन बस्तर के गांधी जो हैं आपके कहलाते हैं मनकूराम सोढ़ी, ध्यान रखेंगे मनकूराम सोढ़ी। एक और नया चीज़ आपको देखने को मिलता है कि रानी लक्ष्मीबाई, छत्तीसगढ़ की रानी लक्ष्मीबाई राधाबाई कहलाती हैं। देखिए नाम से थोड़ा मैच करते जाएंगे। वाल्मीकि गोपाल मिश्र जी, इन्होंने क्या है बहुत सारे ग्रंथ टाइप की जो चीज़ें थी उनको अपने में ही अनुवाद कर करके लिखा हुआ है, तो इसके वजह से इनको छत्तीसगढ़ का वाल्मीकि कहा जाता है। पाणिनि यानी हीरालाल जो काव्योपाध्याय थे ना, ये जो है आपके छत्तीसगढ़ व्याकरण के जो जनक ऐसा कह सकते हैं, इसलिए इनको जो है छत्तीसगढ़ का पाणिनि कहलाते हैं। छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद जो हैं आपके वीर नारायण सिंह जी जो हैं सभी को पता होगा। अंतिम शहीद जो है आपके सुरेंद्र साय जी थे। आगे देखते हैं विधान पुरुष कहलाते हैं आपके घनश्याम सिंह गुप्त जी। और वहीं पे मध्य प्रांत के हैं ये और मध्य प्रदेश के हैं, तो मथुरा प्रसाद दुबे जी, ये 1937 में है और 1981 में है। ईसाई धर्म के प्रथम प्रचारक पेस्टर जो हैं आपके फादर टी लोअर जो हैं आपके कहलाते हैं। नाचा के जनक दाऊदुलार सिंह मंदरा जी। पंडवानी के जनक झाड़ूराम देवांगन, इन्हीं की शिष्या जो कौन है आपकी
कमेंट में बताइएगा। लोक कला के उद्धारक, लोक कला के उद्धारक दाऊ रामचंद्र देशमुख जी, इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होइएगा, ठीक है थोड़ा। लोक कला के पुजारी आपके महासिंह चंद्राकर जी, और छत्तीसगढ़ की लता मंगेशकर कहलाती हैं किस्मत बाई देवार जी। छत्तीसगढ़ भाषा की प्रथम महिला साहित्यकार निरुपमा शर्मा, ये अभी रिसेंट में और एक एग्जाम में पूछा भी गया था। छत्तीसगढ़ के सनातन पंथ के प्रवर्तक, ये सभी को पता होगा, संत गुरु घासीदास जी। और छत्तीसगढ़ के कबीर पंथ के जो आपके संस्थापक हैं वो हैं आपके चूड़ामणि, मुक्तामणि या धर्मदास। इनमें से कोई सा भी ऑप्शन अगर आता है तो आप एक लिख सकती हैं, तीनों एक साथ में दे देता है। अभी रिसेंट में ही इसको एग्जाम में पूछा हुआ था। यहाँ पे जो छत्तीसगढ़ में शिक्षा है ना, उस वो याद करना बहुत आसान है। देखिए यहाँ पे प्रथम महाविद्यालय जो है रायपुर में बनेगा, तो इसलिए जो छत्तीसगढ़ का जो छत्तीसगढ़ महाविद्यालय जो है रायपुर में स्थित है, 13 जुलाई 1938 को हुआ था। इसके बाद के होंगे जितने भी चीज़ें होंगी, है ना। उसके बाद छत्तीसगढ़ प्रथम संस्कृत महाविद्यालय, ये भी रायपुर में ही होगा, शासकीय DAV संस्कृत महाविद्यालय रायपुर। वहीं पे प्रथम विश्वविद्यालय आपका छुईकादान, खैरागढ़ छुईकादान गंडई में जिले में अब हो चुका है, जो खैरागढ़ का इंदिरा कला कला एवं संगीत विश्वविद्यालय जो है छत्तीसगढ़ का, पूरे छत्तीसगढ़ का प्रथम विश्वविद्यालय था। कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है कि पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय जो है छत्तीसगढ़ का प्रथम विश्वविद्यालय है, लेकिन ये 56 का है और ये 64 का है, लगभग 8 साल बाद का। ये सामान्य शिक्षा के लिए था और ये संगीत शिक्षा के लिए था। अगर क्वेश्चन में आ गया सामान्य शिक्षा के प्रथम विश्वविद्यालय का नाम दो, तो पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय आएगा। और अगर संगीत या कला हो गया या सिंपल आपको प्रथम विश्वविद्यालय अगर पूछा, तो इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय ऑप्शन में सही होगा। निजी विश्वविद्यालय जो कोटा बिलासपुर में है आपका, डॉक्टर CV रमन विश्वविद्यालय जो है वो आपका निजी जो है विश्वविद्यालय है, जहाँ पे टेक्निकल के साथ साथ में मैनेजमेंट आदि और सामान्य शिक्षा आदि की पढ़ाई होती है। प्रथम चिकित्सा महाविद्यालय, चिकित्सा महाविद्यालय ध्यान रखेंगे, चिकित्सा महाविद्यालय है आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सालय महाविद्यालय रायपुर। ये आपका पंडित रविशंकर शुक्ल के पहले बना है, याद रखेंगे, महाविद्यालय, लेकिन जो है उसके जस्ट बाद जो बना है विश्वविद्यालय आपका पंडित रविशंकर शुक्ल। छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन ITI है आपका कोनिका ITI, जो बिलासपुर में है, 1904 का। ये अंग्रेज के शासन में स्टार्ट हुआ था उस समय पे। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग का जो प्रथम समाचार पत्र जो है कब प्रकाशित हुआ था, 1900 में प्रकाशित हुआ था, याद रखेंगे 1900 में, लगभग छत्तीसगढ़ बनने के 100 साल पहले, जिसका नाम था छत्तीसगढ़ मित्र, जो है पेंड्रा से, जिला बिलासपुर, CP, है ना। ये उस समय बिलासपुर जो है आपका सेंट्रल प्रोविंस में आता था, इसलिए CP लिखा है। छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता के जनक जो है माधवराव सप्रे जी थे, इन्होंने ही छत्तीसगढ़ मित्र जो है आपकी पत्रिका स्टार्ट की थी। प्रथम छत्तीसगढ़ी फिल्म सभी को याद होगा, कही देवे संदेश, और राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त छत्तीसगढ़ी फिल्म है आपका भूलन द मेज। 67 जो राष्ट्रीय पुरस्कार है उसमें इसको जो है प्रथम पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार जो है प्राप्त हुआ था। प्रथम दैनिक समाचार पत्र आपका महाकौशल, ये दैनिक याद रखेंगे, ये दैनिक है, दैनिक है। छत्तीसगढ़ जो मित्र था वो दैनिक समाचार पत्र नहीं था। वहीं छत्तीसगढ़ के प्रथम आकाशवाणी केंद्र ऑब्वियसली रायपुर ही होगा, है ना, 1963 में। अब यहाँ पे देखते हैं कि छत्तीसगढ़ का काशी किसे कहा जाता है, मतलब कैसे कुछ ऐसे स्थल हैं जिनको उनके उपनामों से भी जाना जाता है, जैसे काशी या वाराणसी कहला जाता है आपका खरौद, खरौद याद रखेंगे, खरौद को काशी या वाराणसी कहा जाता है। वहीं पे कश्मीर कहा जाता है आपका चित्तौड़गढ़ को, और बस्तर का कश्मीर कहा जाता है, बिनता घाटी जो है बस्तर में है, वहाँ को कहा जाता है। ये दंडकारण्य का बहुत ही सुंदर पर्यटक स्थल में से एक है। छत्तीसगढ़ का चित्तौड़ कहा जाता है आपके लाफागढ़ को, चित्तौड़गढ़ के पास ही है आपका लाफागढ़। वहीं पे साल बनों का द्वीप ऑब्वियसली सभी को पता होगा बस्तर, और खजुराहो कहा जाता है भोरामदेव जी को, भोरामदेव मंदिर को, जो 11वीं शताब्दी में बना हुआ है। वहीं पे प्रयाग यानी जो है 3 नदियों का संगम होता है राजिम में, महानदी, पैरी और सोंडूर का।
बस्तर का प्रयाग कहलाया जाता है आपका चौड़ी घाट। जो चौड़ी घाट है ना, बस्तर का प्रयाग कहलाया जाता है। छत्तीसगढ़ और बस्तर दो अलग अलग जगहों पे। तो यहाँ पे इंद्रावती, मारकंडी और आंजर नाला जो है आके मिलती है चौड़ी घाट। ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं, याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं। इनमें से कौन कौन सा जो है प्रयाग कहलाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन में ये वाला दे देगा, मान लो इंद्रावती, मारकंडी और आंजर नाला। ठीक, तो ये भी प्रयाग कहलाए क्योंकि यहाँ भी 3 नदियों का संगम हो रहा है। छत्तीसगढ़ में ज्ञान की राजधानी, ऑब्वियसली दुर्ग भिलाई को ज्ञान की राजधानी कहा जाता है, भिलाई। और ऊर्जा की राजधानी कोरबा। न्याय राजधानी क्योंकि यहाँ पे हाई कोर्ट है इसलिए बिलासपुर। और सांस्कृतिक राजधानी राजनांदगांव, क्योंकि संस्कृति वहाँ से बहुत पुराने समय से जुड़ी हुई है, नाचा कला आदि आदि के लिए वहाँ से चीज़ें पहले से ही जुड़ी हुई हैं। टमाटर के लिए तो लुडेंग यानी जसपुर जो है आपका फेमस है। वहीं पे शैलाश्रयों का गढ़ जो है शैल चित्रों आदि के लिए जो है रायगढ़ जो है प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी शैल आकृतियाँ, शैल चित्र आदियाँ देखने को मिली हैं। यहाँ पे छत्तीसगढ़ का शिमला या छोटा तिब्बत, ये याद रखेंगे थोड़ा सा, शिमला या तिब्बत से याद रखेंगे मेन पार्ट को, इसलिए क्योंकि इस समय पे 1962 में जब वॉर हुआ था ना चाइना और इंडिया के बीच में, तो वहाँ पे जो तिब्बती शरणार्थी थे उनको मेन पार्ट में लाके क्या किया गया था, बसाया गया था। क्योंकि यहाँ का जो टेम्परेचर है, नेचर है, वो लगभग लगभग तिब्बत का जैसे पठारी इलाका है ना, वैसे ही मैन पार्ट का पहाड़ पठारी इलाका होने के कारण इनको सुटेबल लगा और यहाँ पे इनको बसाया गया था। एक लास्ट है यहाँ पे देखते हैं, छत्तीसगढ़ का नागलोक कहलाता है आपका तपकरा। तपकरा जो है जसपुर जिले में आता है, काफ़ी फेमस है। यहाँ पे आपका स्नेक पार्क भी डेवलप किया गया है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपका छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी। चेरापूंजी जो है अबूझमाड़ की जो पहाड़ी है ना नारायणपुर में, अबूझमाड़ की जो पहाड़ी है नारायणपुर जिले में, ना कि बीजापुर में, ध्यान रखेंगे नारायणपुर में, तो वो कहलाती है आपकी चेरापूंजी, क्योंकि सबसे अधिक वर्षा जो है छत्तीसगढ़ में वहीं पे होती है। वहीं पे देखते हैं प्राचीनतम मंदिर, सबसे पुराना मंदिर है आपका देवरानी जेठानी मंदिर, जो लगभग 5वीं-6वीं शताब्दी का है, ताला गांव में स्थित है बिलासपुर में। देवरानी जेठानी का जो मंदिर है वो सबसे पुराना मंदिर है। इसी मंदिर में शिव प्रतिमा जो प्राप्त हुई थी ना आपकी, जिसमें बहुत सारे अलग अलग जानवरों का चित्र है, उनकी शिव की प्रतिमा में अलग अलग अंग जो हैं अलग अलग जानवरों के या जीव जंतुओं से बने हुए हैं। तो वो जो प्रतिमा थी शिव रुद्र पशुपतिनाथ जैसी जो प्रतिमा है ना, वो आपको यहीं पे प्राप्त हुई है ताला गांव में। कई बार पूछ लिया जाता है, जिसकी हाइट लगभग 5.2 फीट के आसपास कुछ है, थोड़ा उसको देख लेंगे। छत्तीसगढ़ का प्राचीनतम मूर्ति देखेंगे चतुर्भुज विष्णु प्रतिमा है आपका बूढ़ी खाल मल्हार में जो बिलासपुर के पास ही है। दोनों ताला गांव और जो मल्हार है ना आसपास का ही जगह है। चौराहों का शहर जगदलपुर, क्यों बताऊं, इसलिए क्योंकि रुद्र प्रताप जो थे ना उस समय जो शासक थे, उन्होंने इस नगर को बसाया था। और इस नगर को इतनी खूबसूरती से बसाया था कि जितने भी रास्ते हैं वो देखोगे तो आप वहाँ पे जाओगे तो आपको मिलेगा कि चौराहे वहाँ पे सबसे ज़्यादा होंगे। ठीक है, ऐसे ही बसाहट, यहाँ पे घर ऐसा घर घर घर, तो ये चौराहे वहाँ पे सबसे ज़्यादा, मतलब बहुत व्यवस्थित वो बसा हुआ है जगदलपुर। तालाबों की नगरी कहलाती है आपकी रतनपुर है ना, और वहीं पे मंदिरों की नगरी कहलाती है आरंग। और तालाबों प्लस मंदिरों की नगरी जो है आपकी रतनपुर कहलाएगी। सिर्फ मंदिरों की नगरी जब ऑप्शन में रहेगा तो आरंग होगा, जो रायपुर जिले में आता है। छत्तीसगढ़ में फूलों की घाटी केसकाल घाटी को बोलते हैं। वहीं पे प्रसिद्ध फूलों के लिए जो प्रसिद्ध घाटी है तो लोरो घाटी जो है आपका जसपुर में पड़ता है। इनमें से दोनों में से कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे आप लगाएंगे। अगर दोनों ऑप्शन दिया है तो इस शब्द पे ध्यान दें कि फूलों की घाटी और फूलों के लिए प्रसिद्ध घाटी, ये दोनों वर्ड को ध्यान में देख के
आप वहाँ पे ऑप्शन में लगाएंगे। छत्तीसगढ़ का स्विट्ज़रलैंड, स्विट्ज़रलैंड कहलाता है आपका सन्ना जसपुर। ऑब्वियसली जहाँ पे ठंड होगा वहाँ पे वो चीज़ें होंगी, और सन्ना जो है आपके जसपुर में काफ़ी ठंड प्रदेश जो मतलब ठंडी जगह आता है। मॉरिशस, मॉरिशस जो है आपका भूखा जलाशय जहाँ पे है कोरबा में, वो कहलाता है मॉरिशस। ठीक है, काफ़ी बड़ा वहाँ पर जलाशय है। और संगीत की नगरी रायगढ़, क्योंकि चक्रधर समारोह अगर आदि आदि जो है वहाँ पे होता है, और वहाँ के जो राजा चक्रधर थे उनसे जुड़ा हुआ है। छत्तीसगढ़ में वन्य जीव जो उससे रिलेटेड कुछ डाटा यहाँ पे देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में कुल राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है, 3, जिसमें सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है आपका गुड़ घासीदास तमोर पिंगला राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका सबसे बड़ा जो है राष्ट्रीय उद्यान है, जो कोरिया में 1441 वर्ग किलोमीटर में फैला है। एक्चुअल में क्या है, ये जो राष्ट्रीय उद्यान है ना 3-4 जिलों में आपस में फैला हुआ है। अभी जो वर्तमान में जो जिले हैं उसमें देखेंगे 3-4 जिलों में आपका फैला हुआ है। ठीक, वो हम लोग थोड़ा सा मैप में वहाँ पे थोड़ा सा और समझ लेंगे। तो सबसे छोटा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, जो बस्तर में है, लगभग 200 वर्ग किलोमीटर में बस फैला हुआ है। छत्तीसगढ़ का प्रथम या प्राचीन राष्ट्रीय उद्यान है आपका इंद्रावती, जो बीजापुर में 1978 में बना था। ये 3 राष्ट्रीय उद्यान आप देख लेंगे। छत्तीसगढ़ में अभ्यारण्यों की संख्या, तो टोटल कितने अभ्यारण्य हैं, 11 अभ्यारण्य हैं, जिसमें सबसे बड़ा है आपका तमोर पिंगला और सबसे छोटा है बादलखोल। ये आपका सूरजपुर में है, ये जसपुर में है। 608 और 105 ऐसा करके थोड़ा याद रखेंगे। सबसे प्राचीन जो है आपका सीता नदी जो है आपका राष्ट्रीय उद्यान है। ये सीता नदी राष्ट्रीय उद्यान बेसिकली क्यों बनाया गया था, वहाँ पे जो वन भैंसे हैं ना पाए जाते हैं, उसकी संरक्षण के लिए सीता नदी अभ्यारण्य को सर्वप्रथम बनाया गया था। वहीं पे नवीनतम जो भोरमदेव जो राष्ट्रीय उद्यान है आपका अभ्यारण्य है, वो टाइगर रिजर्व आदि के लिए जो है फेमस है, इसलिए इसको भोरमदेव को भी यहाँ पे बनाया गया था आपका। टाइगर से रिलेटेड है एक्चुअल में, उसके संरक्षण आदि के लिए वो भोरमदेव को बनाया गया था। वहीं पे सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व जो है आपका ऑब्वियसली गुरु घासीदास जो है टाइगर रिजर्व है। एशिया का पूरा एशिया का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व जो है कांगेर घाटी जो है वो है आपका 1982 से 85 तक था, लेकिन वर्तमान में यह नहीं है, सिर्फ 3 साल के लिए था ये बायोस्फीयर। ओके, और वर्तमान में बायोस्फीयर रिजर्व जो है आपका अचानक मार जो है 14वें क्रम का 2005 में घोषित आपका बायोस्फीयर रिजर्व है। तो ये डाटाज जो हैं बहुत बेसिक हैं, इसको थोड़ा सा एक बार रिवीजन करते चलिएगा। ये डाटा बार बार अभी और रिपीट होंगे, तो आपको याद करने में बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी अगर एक बार ये डाटा आपने देख लिया। अभी थोड़ा सा मुश्किल हो रहा होगा याद करने में, लेकिन जब यहीं पे वन्य जीव के बारे में पढ़ेंगे, यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में, अभ्यारण्यों के बारे में पढ़ेंगे, तो एक एक फैक्ट के साथ में ये चीज़ें डील होते जाएंगी ना, तो बहुत आसानी से याद हो जाएगा। जब भी छत्तीसगढ़ में नदियों की बात होगी तो 3-4 जो नदियां हैं उसको हमेशा याद रखिएगा। महानदी हो गया, इंद्रावती हो गया, ठीक है, शिवनाथ हो गया और हसदेव हो गया। ये 3-4 ऐसी नदियां हैं जो बहुत ही फेमस, बहुत बड़ी और जीवन रेखा हैं आपके छत्तीसगढ़ के लिए। तो ये कुछ ऐसी नदियां हैं जो काफ़ी फेमस हैं और अक्सर इनमें से ही क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलते हैं। अब देखिए सबसे बड़ी नदी जो है आपकी आपकी सबसे लंबी नदी जो है महानदी है, जो छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ की गंगा या जीवन रेखा या सबसे लंबी नदी छत्तीसगढ़ की नदी है। ये छत्तीसगढ़ में ओरिजिनेट होती है और छत्तीसगढ़ से बाहर होते हुए उड़ीसा से जाते हुए बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। तो ये छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी कहलाएगी महानदी, जिसका लंबाई है आपका 858 किलोमीटर या और छत्तीसगढ़ में सिर्फ 286 किलोमीटर बहता है। वहीं पे 290 किलोमीटर बनता है आपका शिवनाथ नदी, जो छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी जो महाराष्ट्र से ओरिजिनेट होती है, छत्तीसगढ़ में इसका ओरिजिन नहीं होता। थोड़ा इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखेंगे। हालांकि वो बॉर्डर से ही है, एकदम महाराष्ट्र के बॉर्डर से जुड़ा हुआ है, तो उसको छत्तीसगढ़ से अलग ही मानेंगे, है ना।
इंद्रावती नदी जो है आपकी बस्तर की जीवन रेखा कहलाती है, क्योंकि बस्तर का पूरा लाइफलाइन इंद्रावती नदी पे जो है आपका निर्भर है। मंदाकिनी इसका पुराना नाम है। देखिए सरगुजा में आप देखिए, ये हो गया बीच का, महानदी बीच का छत्तीसगढ़ के बीचों बीच को पूरा कवर करता है। इंद्रावती नदी जो है दक्षिण को कवर करता है। वहीं पे उत्तर दिशा में रिहन नदी, जिसको रेंड नदी या रेणु नदी प्राचीन में कहा जाता था, और वर्तमान में रेंड नदी इसकी सहायक नदी में से एक है। ठीक है, तो वो सरगुजा की जीवन रेखा कहलाएगी, उत्तर दिशा हो गई है ना। अब छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी बहने वाली बता दी है मैंने, शिवनाथ नदी। प्रदूषित नदी आपकी संखिनी। संखिनी इसलिए क्योंकि हमेशा इसका जो पानी का रंग है वो रक्ताब लाल कलर का होता है। आप पिक्चर वीडियोस वगैरह में देखे होंगे, दंतेश्वरी माँ का जो मंदिर है ना, वो इसी नदी के किनारे पे बसा हुआ है, संखिनी डंकिनी नदी के तट पे बसा हुआ है। तो उसको देखेंगे तो आपको, जब ड्रोन वीडियोस वगैरह आप देखेंगे तो उसमें देखना पानी अक्सर लाल दिखाई देता है। अब यहाँ पे देखते हैं छत्तीसगढ़ का या भारत का नियाग्रा। ठीक है, भारत का, एशिया का, जो भी बोल सकते हैं। चित्रकोट जलप्रपात, जिसकी जो चौड़ाई है लगभग 300 मीटर के आसपास पहुंच जाती है बरसात के दिनों में। और छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात है आपका तीरथगढ़ जलप्रपात, जो मुनगा बहार नदी में बना है। और चित्रकोट जलप्रपात जो है इंद्रावती नदी पे है, ये याद रखेंगे। ठीक है, तो भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात है चित्रकोट, सबसे ऊंचा छत्तीसगढ़ का जलप्रपात है तीरथगढ़ जलप्रपात। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक जल आवाहित नदी तो महानदी, क्योंकि सभी जितनी भी जो नदियां हैं ना अपने छत्तीसगढ़ का, अगर ये मैप देखेंगे, ऐसा मैप देखेंगे तो लगभग बीच का जो एरिया है, ये वाला एरिया, ये उत्तर का हो गया, ये दक्षिण का हो गया, तो ये बीच का जो पूरा एरिया है महानदी बेसिन का एरिया है। जितनी भी नदियां आके इसमें ही आके मिलती हैं। अब नदियों वाले चैप्टर में हम लोग देख लेंगे। मैं थोड़ा एक्सप्लेन करते जा रहा हूँ ताकि जो है बात को सुनते सुनते आपको थोड़ा बहुत याद भी होता चले। नहीं तो पढ़ा देने में क्या है, सामने बुक है और बस उसको पढ़ देना है, तो खुद आप भी कर सकते हैं। इसलिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग या इंटरेस्ट बनाने के लिए, बात को दिमाग में बैठाने के लिए थोड़ा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे कर दी जा रही है। ठीक, आपको अगर ना लगे तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं सीधा सीधा बुक को रीड कर दूंगा। सीता बेंगरा की गुफा, जो छत्तीसगढ़ की प्रमुख गुफाएं में सीता बेंगरा की गुफा, जोगीमारा की गुफा और सिंगनपुर की गुफा, ये तीनों प्रसिद्ध हैं आपकी। ठीक, इसमें देखिए आपका ये रामगढ़ की पहाड़ी में है, ये रायगढ़ में है और जोगीमारा, ये तीनों आपको जो है उत्तर दिशा में ही देखने को मिलता है। तो छत्तीसगढ़ का प्राचीनतम नाट्यशाला कहलाता है आपका रामगढ़ की पहाड़ी वाला सीता बेंगरा की गुफा। दूसरा चीज इसमें सरगुजा की अजंता गुफा भी इसको कहा जाता है। वहीं पे भारतीय चित्रकला में वरुण का मंदिर जो है आपका जोगीमारा गुफा को कहा जाता है। और छत्तीसगढ़ का भीमबेटका इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि रायगढ़ में सिंगनपुर की जो गुफा है वहाँ पे बहुत सारे शैलचित्र आदि देखने को मिलते हैं। यहाँ पे कुछ सम्मान प्राप्तकर्ता के नाम है जो प्रथम के हिसाब से देखते जाएंगे। ध्यान देंगे सबसे जो भारत में जो पुरस्कृत किए जाते हैं, जिसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार होता है आपका भारत रत्न, जो है आपके छत्तीसगढ़ में अभी तक किसी को नहीं दिया गया है। याद रखेंगे, भारत रत्न अभी तक छत्तीसगढ़ के किसी भी व्यक्ति को नहीं मिला है। इससे नीचे होता है आपका दूसरे नंबर का बोल सकते हैं। पहला हो गया सर्वोच्च सम्मान, दूसरा सर्वोच्च सम्मान है आपका पद्म सॉरी, तो सबसे बड़ा सर्वोच्च सम्मान है भारत रत्न, दूसरा सर्वोच्च सम्मान है आपका पद्म विभूषण, तीसरा है आपका पद्म भूषण और चौथा है आपका पद्म श्री। ठीक है, भारत रत्न सर्वोच्च सम्मान हो गया। विभूषण ये 4 शब्द हो गए, 4 लेटर हो गए, यहाँ पे 3 लेटर और सिर्फ 1 लेटर, ऐसा करके थोड़ा सा याद रखेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे सबसे पहला जो है पद्मश्री से सम्मानित प्रथम व्यक्ति हैं आपके पंडित मुकुटधर पांडे, जो साहित्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जिनको 1976 में सम्मानित किया गया था। वैसे ही प्रथम महिला जो है आपकी तीजनबाई जो है आपकी कहलाती हैं पद्मश्री से सम्मानित। तीजनबाई को जो है आपको पद्म भूषण और पद्म विभूषण
दोनों प्राप्त हैं। तो तीजन बाई एक लौती अकेली ये व्यक्तित्व हैं जिनको जो है, महिला बोलिए या अकेली व्यक्तित्व हैं जिनको पद्म भूषण जो सम्मान अभी तक मिला है, पद्म श्री भी मिला है और पद्म विभूषण भी मिला है। ठीक, तो सबसे एकमात्र महिला या एकमात्र व्यक्तित्व हैं जो पद्म विभूषण से सम्मानित हैं, तीजनबाई जी जो है 2019 में अभी उनको प्राप्त हुआ है। पद्मश्री कईयों को मिला है, लेकिन ये जो है प्रथम व्यक्ति हैं, उनके नाम पे ये देखने को मिलता है, प्रथम महिला ये हैं। और पद्म भूषण से नवाजे के प्रथम व्यक्ति हैं आपके हबीब तनवीर, जो आपके नाट्य क्षेत्र से जो है जुड़े हुए हैं। वहीं पे पद्म भूषण जो है नवाजी गई प्रथम महिला हैं आपकी तीजनबाई। अब देखते हैं पद्म विभूषण जो है तीजनबाई ऑब्वियसली मिनी माता सम्मान जो प्राप्त करता है वह है श्रीमती बिन्नी बाई जो 2001 में प्राप्त हुआ था। वहीं पे खूब चरण बघेल सम्मान प्राप्त हुआ है श्रीकांत गोवर्धन जी को 2001 में। पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान प्राप्त करता है केवल भूषण जी। पंडित सुंदरलाल शर्मा सम्मान प्राप्त करते हैं विनोद कुमार शुक्ल जी। ये जो है साहित्य आदि के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। गुंडाधुर सम्मान जो है आपका आशित अरोड़ा जी को वॉलीबॉल में मिला है, खेल क्षेत्र में दिया जाता है ये। और अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित छत्तीसगढ़ के प्रथम व्यक्ति हैं हनुमान सिंह जी, जो 1975 में इनको दिया गया था। यहाँ पे छत्तीसगढ़ के उद्योगों में देखने को मिलता है तो प्रथम उद्योग जो है बीएनसी मिल जो है आपका कहलाता है राजनांदगांव का 1890 से 1892 में, या सीपी मिल इसी को ही कहा जाता है। ठीक है, बंगाल नागपुर कॉटन मिल, बीएनसी बंगाल नागपुर कॉटन मिल, वो था आपका कपड़े का मिल था, है ना। छत्तीसगढ़ का जूट मिल जो वर्तमान में क्लोज है, आपका नहीं चलता है, मोहन जूट मिल जो है रायपुर में रायगढ़ में एक लौता जूट मिल था। सीमेंट कारखाना एसीसी सीमेंट जामुल दुर्ग में। ठीक, छत्तीसगढ़ का प्रथम शक्कर कारखाना भोरमदेव शक्कर कारखाना रामहीपुर कवर्धा में जो 2002-3 में स्टैब्लिश हुआ है। एशिया का सबसे बड़ा इस्पात संयंत्र तो ऑब्वियसली भिलाई ही है, बीएसपी बोलते हैं जिसको, 1955 में बना है। एशिया का सबसे बड़ा स्पंज आयरन उत्पादक, स्पंज आयरन के लिए ना याद रखेंगे स्पंज आयरन, और ये सिर्फ इस्पात है, ये स्पंज आयरन के लिए जो है एशिया में, और ये भी एशिया में। ठीक, तो जिंदल स्टील पावर रायगढ़ का, ये भिलाई का हो गया, ये रायगढ़ का हो गया। छत्तीसगढ़ का सिवा काशी इसलिए बोला जाता है क्योंकि माचिस की बनाने के जो उद्योग है ना बिलासपुर में है इसलिए। और छत्तीसगढ़ में कोसा बुनाई के लिए प्रसिद्ध शहर ऑब्वियसली चांपा होगा। थोड़ा ऐतिहासिक परिदृश्य में देखते हैं, इसमें देखने को मिलता है कि जो प्रथम क्षेत्रीय राज्य वंश थे वो राजसी तुल्य कुल वंश थे, राजसी तुल्य कुल वंश थे जिनकी राजधानी आरंग रायपुर के पास थी। अब देखते हैं प्रथम कलचुरी शासक भी याद रखिएगा कलिंग राज को कहा जाता है, जिनकी राजधानी तुम्माड़ 1000 ईस्वी के आसपास में थी। यही जो है आपका कलचुरी शासक जो है बाद में रतनपुर को भी जो है अपनी राजधानी बनाते हैं, और वही कलचुरी शासक आपकी रायपुर को भी राजधानी बनाते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं प्रथम मराठा शासक तो बिंबाजी भोसले, सभी को याद होगा, जो रतनपुर में 1757 में बने। प्रथम सूबेदार वही मराठा शासक में तो महिपत राव दिनकर, जिनका राजधानी रतनपुर ही था उस समय। और प्रथम जिलेदार जो है कृष्णराव अप्पा, मुख्यालय इनका जो है तब रायपुर हो चुका था। प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक कैप्टन एडमंड, जो जिनका मुख्यालय रतनपुर था। और वहीं पे प्रथम डिप्टी कमिश्नर जो हैं आपके चार्ल्स सी इलियट, इन्होंने राजधानी को जो है रायपुर में शिफ्ट किया था, रतनपुर से सीधा रायपुर में शिफ्ट किया था 1854 में। प्रथम महिला शासिका प्रफुल्ल कुमारी देवी जी, जो बस्तर से हैं। ठीक है, जनजाति विद्रोह हल्बा विद्रोह जो है 1774 से 1777 तक चला था। और प्रथम विद्रोहिणी जुगराज कुंवर रानी चोरिस के नाम से भी इनको जाना जाता है।
जनजाति से रिलेटेड कुछ फैक्ट आप देख लीजिए, ये क्वेश्चन अक्सर आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ये चीज़ें याद होना भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति है ऑब्वियसली गोंड है, लेकिन उससे थोड़ी कम छोटी कम बड़ी जाति कंवर और उससे कम उरांव, ऐसा इसका क्रम थोड़ा सा याद रखेंगे। प्रमुख जनजाति ऑब्वियसली गोंड होगा, जिसमें इसमें गोंड में भी सबसे बड़ी जनजाति में सबसे बड़ा माना जाता है राजगोंड को। ठीक है, छत्तीसगढ़ की सबसे पिछड़ी जनजाति आपकी अबुझमड़िया है ना, अबुझमाड़ के इलाके में मिलती है आपका नारायणपुर में। छत्तीसगढ़ में विशेष पिछड़ी जनजाति कितनी है? 5 है, और 2 जो है आपके छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जो है पिछड़ी जनजाति घोषित की गई है। लेकिन ये छत्तीसगढ़ की विशेष पिछड़ी जनजाति में कितने हैं? तो 5 ही याद रखेंगे। ठीक, छत्तीसगढ़ की सबसे साक्षर जनजाति आपका हल्बा है, प्रधान देन उरांव। कुछ कुछ बुक में उरांव को दिया गया होगा, तो ध्यान रखेंगे। अभी फिलहाल हल्बा जो है सबसे साक्षर जनजाति में आता है, और सबसे ज़्यादा आपके उन्नतशील या आर्थिक रूप से संपन्न जनजाति भी आपकी हल्बा है। और इन सब के लिए निर्जातीय जो म्यूज़ियम है ना, जनजातीय अनुसंधान केंद्र जो है आपका कहाँ पे है? नवा रायपुर में देखने को मिलता है। प्रसिद्ध जनजाति नृत्य है आपका बैसन हॉर्न या गौर नृत्य। ठीक, जनजातियों के सर्वाधिक लोकप्रिय नृत्य है आपका कर्मा। विश्व प्रसिद्ध मड़ई मेला ये कहाँ लगता है? आपका नारायणपुर में लगता है। और विश्व का सर्वाधिक प्राचीन शिल्प कला जो है आपका ढोकरा शिल्प कला जो है कहलाता है। आगे देखते हैं भाषा बोली में। भाषा बोली में जो है छत्तीसगढ़ का प्रारंभिक लिखित रूप में जो भाषा बोली वगैरह देखने को मिलती है, लिखित रूप में मिलता है, वो 1703 में या 1703 में दंतेवाड़ा अभिलेख जो है प्राप्त हुआ है। और वहीं पे भारत का जो छत्तीसगढ़ का प्राचीन भाषा कहलाता है वो कोसल के नाम से कोसली कहलाता है। सर्वाधिक बोली जाने वाली बोली छत्तीसगढ़ ही होगी, है ना, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जनजाति में सबसे ज़्यादा बोली जाती है वो है आपकी हल्बी। उरांव जनजाति द्वारा बोली जाने वाली कुड़ुक, और कोंद जनजाति द्वारा कुई, और बस्तर अंचल की संपर्क भाषा है आपकी हल्बी। ये दोनों क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है आपका। छत्तीसगढ़ी बोली जो है किसकी है? कुड़ुक। या उरांव जनजाति की कौन सी बोली है? तो कुड़ुक, ऐसा करके। ठीक, हल्बी तो आपके साउथ में बोली जाती है, यानी साउथ छत्तीसगढ़ में। लेकिन जो उत्तर छत्तीसगढ़ में जसपुर का जो इलाका है उसमें जो है संपर्क बोली या आपकी जो बोली भाषा है वो है आपकी सादरी या सदरी, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक, और बस्तर की अंचल की बोली है, वहाँ पे अंचल बस्तर अंचल में गोड़ी, हल्बी, भतरी या दोली बोली जाती है। ये सभी वहीं की जनजाति हैं, तो उनके द्वारा बोली जाने वाली बोलियां ये हैं। और सुकमा क्षेत्र की बोली जो सबसे लास्ट में है वो है आपकी दोरली बोली। कुछ विविध चीज़ें हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। ये बहुत सारे एग्जाम में अक्सर पूछा गया है। तो छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी है आपकी गौरलाटा, जो है आपके सामरी पाट बलरामपुर में 12-25 इसकी मीटर में ऊंचाई है। वहीं दूसरी सबसे बड़ी चोटी या दंडकारण्य की सबसे ऊंची चोटी है आपकी नंदीराज बैलाडेरा, जो है 1210 मीटर। देखिए 25 और 10 बहुत कम का अंतर है ना, सिर्फ 15 मीटर का अंतर है। ये देखो, ये उत्तर दिशा में है और ये दक्षिण दिशा में है, दोनों याद रखेंगे इस तरीके से। ठीक, सर्वाधिक वर्षा चेरापूंजी या कहा जाता है अभिजमाड़ को, जहाँ पे 187 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा हो जाती है। वहीं पे न्यूनतम जो है आपका कवर्धा का जो मैकल पर्वत श्रेणी का है ना, जो मैकल पर्वत से ऐसा वृष्टि छाया हो जाने के कारण यहाँ से जो मानसून का जो पानी है यहाँ पे नहीं हो पाता, वो जो आपका वृष्टि छाया क्षेत्र कहलाता है कवर्धा का जो इलाका है, वहाँ पे सबसे कम वर्षा होती है। राज्य में वर्तमान नक्शा का निर्धारण जो है 1905 में हुआ था, ध्यान रखेंगे 1905 में हुआ था, जिस समय जो है संबलपुर को बंगाल को उस समय पे था, तो उसको कुछ जो है हिस्सा दिया गया था। और छत्तीसगढ़ का जो उत्तरी हिस्सा है जो बनता है ना आपका ऐसा करके, जो हिपोकैम्पस का जो मुंह वाला हिस्सा बनता है ऐसा करके, ठीक है, उसका जो हिस्सा है जसपुर वाला जो हिस्सा है पूरा जो है आपका छत्तीसगढ़ में सम्मिलित हुआ था।
खैर आगे देखते जाएंगे इसको। संकल्पकार ये स्वप्न दृष्टा हैं आपके पंडित सुंदरलाल शर्मा, लेकिन यहाँ पे प्रथम कल्पना जो अगर की गई थी तो वो डॉक्टर खूबचंद बघेल द्वारा की गई थी। इनका जो लिखित अभिलेख में मिलता है 1918 की जो अपनी पांडुलिपि है ना, उसमें इन्होंने संकल्पना की थी या स्वप्न देखा था, लेकिन कल्पना सिर्फ कल्पना जो है वो किसके द्वारा की गई थी, डॉक्टर खूबचंद बघेल जी द्वारा। ये दोनों क्वेश्चन अक्सर जो है आपस में टकराते रहते हैं, ये पूछ लिए जाते हैं, थोड़ा ध्यान रखेंगे, ठीक है। प्रथम जंगल सत्याग्रह, जंगल कहाँ पे है, सिहावा नदी नगरी पे है धमतरी में, तो 1922 में हुआ था। छत्तीसगढ़ का लोकगीतों का राजा ददरिया, क्योंकि ये लव सॉन्ग है, प्रणय गीत है। यहाँ पे आपस में ना क्या है, धान की फसल जब कटती है ना, तो उस समय में बातचीत करते करते प्रेम गीत गाया जाता है, और प्रेम गीत के माध्यम से वहाँ पे फसल काटी जाती है। तो ऐसा थोड़ा सा इसका किस्सा आगे और देखते जाएंगे, इसको मिलेगा, है ना। छत्तीसगढ़ का जलवायु जो है उष्णकटिबंधीय उप आर्द्र मध्य महाद्वीपीय मानसूनी जलवायु है। कुल मिला के मानसून पे ही डिपेंड रहता है यहाँ का जो जलवायु है। उष्णकटिबंधीय है, याद रखेंगे, उष्णकटिबंधीय उप आर्द्र है ना, उप आर्द्र महाद्वीपीय मानसूनी जलवायु। थोड़ा भूगोल वाले चैप्टर में इसको ब्रीफ में और देखते जाएंगे। छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली सर्वाधिक चट्टानें, तो आर्कियन शैली की जो सेल समूह जो है ना, वो 50% एरिया में फैला हुआ है। वो चट्टान वाले चैप्टर में हम लोग और देखेंगे। किसान मॉल राजनांदगांव में है, दूसरा किसान मॉल महासमुंद में देखने को मिलता है। छत्तीसगढ़ का टाइगर किड, ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे ना, ये क्वेश्चन में अभी अभी वर्तमान में पूछा जा रहा है। चेंदू मंडावी जी, फिलहाल इनकी जो है ये इस दुनिया में नहीं है, लेकिन ये काफ़ी फेमस हैं, आपके फेमस व्यक्तित्व हैं। इन्होंने क्या है, जो है टाइगर को पाल रखा था, ठीक, इसलिए बहुत बचपन से ही, तो इसके नाम से ये बहुत प्रसिद्ध हैं। बहुत सारे टाइगरों आदि से इनकी भिड़ंत भी हुई है, ऐसा कुछ थोड़ा कहानी है, वो देखने को हमको मिलता है इसलिए। तो नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं, यहाँ तक इसको फिलहाल स्टॉप करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो पे और आगे डील करते जाएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कैसा लगा।